नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण इंची के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ग्रेड 2 का जो ओल्ड पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और यही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ग्रेड 3 में भी आने वाले हैं। तो उसमें आपसे जना बोलूँगा कि हमारे चैनल पर बने रहें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप बेल आइकन को प्रेस करें और सेकंड थिंग है लाइक करना ना भूले वीडियो को, क्योंकि माता रानी की कृपा इसी से आएगी। और 11 बजे रोजाना लाइव क्लास चलती है, लाइव ही क्लास है तो इसमें आंसर देना मस्ट है। तो लाइव क्लास में डायरेक्टली आंसर देते चले हमारे साथ और बाद में देखें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही निकलता है। फिलहाल हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके या उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। अभिप्रेरणा के मानवतावादी सिद्धांत के अनुसार वह किस आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश कर रहा है? ऑप्शन ए बड़ी आवश्यकता, ऑप्शन बी आत्मविश्लेषण की आवश्यकता, ऑप्शन सी सामाजिक आवश्यकता और ऑप्शन डी है क्रियात्मक आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर है बड़ी आवश्यकता। तो याद रखना, एक छात्र विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। ठीक है, तो ये कौन सी आवश्यकता? बड़ी आवश्यकता, एस्टीम नीड्स है ये। ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा कि मर्सिया के किस प्रकार की पहचान की स्थिति को उस दशा द्वारा पहचाना जाता है जिससे प्रतिबद्धता आती है। यहाँ पर हम मर्सिया टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन है पहचान उपलब्धता, ऑप्शन बी है पहचान अधिस्थगन, ऑप्शन सी है पहचान प्रसार और ऑप्शन सी है पहचान फौजदारी। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर है पहचान उपलब्धता। तो याद रखना, मर्सिया किस प्रकार की पहचान की स्थिति को उस दशा द्वारा पहचाना जाता है? तो पहचान उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा विचार जीन पियाजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? यहाँ बता रहे हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत जीन पियाजे ने जो दिया है उससे संबंधित नहीं है कुल मिला के। ऑप्शन ए अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है, ऑप्शन बी अधिगम निर्माण की एक आंतरिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी अधिगम केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न हो सकता है और ऑप्शन डी है अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ में आती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर है अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय अस्मिता है। अधिगम दिए गए ज्ञान की निष्क्रिय क्या है? अस्मिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। खेल के साथी, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी सहपाठी और ऑप्शन डी है साथियों का समूह। आंसर कमेंट में करते चलिए। इसका राइट आंसर है साथियों का समूह। याद रखना, तो ये समान आयु वर्ग के बच्चों का होना और समान सामाजिक पृष्ठभूमि को साझा करना साथियों का समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमारा कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है? कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण से हो सकती है? ऑप्शन ए है मॉडल आधारित अधिगम, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक संघर्ष, ऑप्शन सी है संवादात्मक सत्र और ऑप्शन डी है रुचि की कमी। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा।
हाँ जी, तो कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता किस कारण हो सकती है? याद रखना इसका राइट आंसर रुचि की कमी, द लैक ऑफ इंटरेस्ट। यदि बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में तो उसके अंदर उसकी जो क्लास में उसकी एब्सेंट से ज़्यादा रहेंगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन एक उदाहरण है, ऑब्जर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आकलन, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। इसका राइट आंसर दोस्तों आकलन। तो असेसमेंट का एक उदाहरण है अवलोकन। ये क्वेश्चन को याद रखना, कनेक्टिविटी बनाना कि अवलोकन असेसमेंट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों, निम्नलिखित में से किस में एक अक्षमता मौजूद है? निम्नलिखित में से किस में एक अक्षमता मौजूद है? ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी है केवल आत्मसंयमन, निपुणता या शारीरिक समन्वय। ऑप्शन बी है केवल भाषण, श्रवण या दृष्टि। और ऑप्शन सी है केवल गतिशीलता, अवगमन या स्मृति। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। तो याद रखना ये सभी अक्षमता है, सब में अक्षमता मौजूद है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन दिए इनमें अक्षमता मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खालिस्तान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। खालिस्तान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। नकारात्मक दंड, ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन सी सकारात्मक दंड, और ऑप्शन डी है लापरवाही। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा नकारात्मक पुनर्बलन। याद रखना, तो जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। याद रखना, तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक चीजें आएंगी ना, वो पुनर्बलन दो कि उनको बार बार, तो तुम कोई काम कर रहे हो उनका हमेशा एक तरीके से वो विरोध करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को मजबूत करता है? शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी की स्मृति को मजबूत करता है? ऑप्शन ए है बहुसंवेदी, ऑप्शन बी है दृश्य स्मृति, ऑप्शन सी है स्पर्श ज्ञान स्मृति, और ऑप्शन डी ऑडियो लिंगवल। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो होगा बहुसंवेदी। तो शिक्षण के लिए कौन सा दृष्टिकोण किसी स्मृति को मजबूत करता है? तो बहुसंवेदी, मल्टी सेंसर, याद रखिएगा, ये स्मृति को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलवर्ग के अनुसार खालिस्तान नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है? तो सबको ही पता होगा कोहलवर्ग का ये शिक्षा का कौन सा स्तर है। पश्च पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी है कंट्रवेशनल स्तर, ऑप्शन सी है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन डी है पारंपरिक स्तर। बताओ। इसका राइट आंसर है दोस्तों पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल की बात कर रहे हैं। तो जो कोहलवर्ग हैं, कोहलवर्ग के अनुसार पारंपरिक स्तर नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मित्रों हमारा, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति में कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है? क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा दीर्घकालीन स्मृति में कोई सूचना अनुपयोग होने के कारण समाप्त हो जाती है? ऑप्शन है विलंब, ऑप्शन बी है क्षय, ऑप्शन सी है पूर्वाभ्यास, और ऑप्शन डी हस्तक्षेप। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्षय। तो जो
छह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालिक स्मृति में कोई सूचना अनुपयोग हो कारण समाप्त हो जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत तो सबको पता ही होगा, चिंपैंजी बंदर। नैतिक निर्णय, नैतिक व्यवहार, संज्ञानात्मक निर्णय और न्यायिक व्यवहार। तो इसका राइट आंसर है हमारा नैतिक निर्णय, याद रखना, मोरल जजमेंट। तो विकास का सिद्धांत किस पर केंद्रित करता है? नैतिक निर्णय पर। तो कोहलबर्ग का तो सिद्धांत था, तो नैतिकता वर्ड जहां मिले लगा देना, तो यहाँ आंसर होगा नैतिक निर्णय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन है? किस प्रकार का मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का मॉडल है? ऑप्शन है ऑर्गेज्म मॉडल, ऑप्शन बी यंत्रवत मॉडल, ऑप्शन सी है अटेंशनल मॉडल और ऑप्शन डी है वर्णनात्मक मॉडल। तो इसका राइट आंसर है मित्रों हमारा यंत्रवत मॉडल, मैकेनिस्टिक मॉडल की बात कर रहे हैं। तो यंत्रवत मॉडल प्रोत्साहन के लिए एक निष्क्रिय अनुमानित प्रतिक्रिया के रूप में विकास का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत आता है, कई क्वेश्चंस में आ चुका है ओसीडी का फुल फॉर्म। आप इनको खुद पढ़िए और आंसर लगाइए। हाँ जी, पढ़ लिया? तो इसका जो राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये फुल फॉर्म तो कहीं पर लिख लेना ओसीडी का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑब्जेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर हम बात करते हैं बी का, ऑब्जेसिव कंपल्सिव ऑर्डर, यही होता है ओसीडी। और आज का फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है बाल विकास के सिद्धांत वर्णित करते हैं कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और बदलते हैं, बच्चे स्कूल में कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चे कैसे शिक्षित होते हैं और बच्चे परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो जल्दी से आंसर कमेंट में करिएगा। तो इसका राइट आंसर है बच्चे कैसे पढ़ते हैं बदलते हैं, यही कुल मिला के बाल विकास के सिद्धांत को वर्णित करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं रहता हमारा यूट्यूब पे, तो फिलहाल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर फेसबुक की लिंक्स मिलेंगी, आप जाके हमारे फेसबुक ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव क्लास 2 से 3 और रात में 9 से 10 मिलती हैं। साथ ही साथ डायरेक्टली आप मुझसे ऐड होना चाहते हैं तो डायरेक्टली फेसबुक के थ्रू हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए मेरी आईडी है तरुण जी के क्लास, तरुण जी के क्लास लिखिएगा, वहाँ पर मैं मिल जाऊँगा, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो फिलहाल मिलते हैं हम कल 11 बजे, और रोज़ाना 11 बजे ही हमारी क्लास होती है। तो जब तक के लिए आपको बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।